हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेंटर्स रूम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने देख लिया था बाउंडेड बफर प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम अपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दिस इज माय प्रोफाइल गाइस। देखिए, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम मेनली 3 टाइप्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो 3 टाइप की प्रॉब्लम है वो कौन कौन सी है? एक है हमारी बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, दूसरी अपनी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम और तीसरी आपकी रीडर राइटर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अपन पहले ने देख ली है, हमने बाउंडेड बफर प्रॉब्लम देख ली है जिसको हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसका सॉल्यूशन भी देख चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखने वाले हैं क्या, आपकी देखने वाले हैं डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। ठीक है, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम क्या है, तो यहाँ बात कर लेते हैं एक बारी। देखिए क्या है, द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम इज अनदर क्लासिक सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। क्या है ये भाई? एक दूसरी टाइप की क्या है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है, विच इज यूज्ड टू इवैल्यूएट सिचुएशंस वेयर देयर इज अ नीड ऑफ अलोकेटिंग मल्टीपल रिसोर्सेज टू मल्टीपल प्रोसेस। ये कहाँ पे इवैल्यूएट की जाती है भाई? ये यूज की जाती है उस सिचुएशन को एवेल्युएट करने के लिए जहाँ पे अपन को क्या नीड होती है, मल्टीपल रिसोर्सेस मल्टीपल प्रोसेस को अलोकेट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ये यूज़ होती है। ठीक है, कहाँ यूज़ होती है? जहाँ पे हमें नीड होती है किसकी, मल्टीपल रिसोर्सेज को, मल्टीपल प्रोसेस को मल्टीपल रिसोर्सेज असाइन करने की, मल्टीपल प्रोसेस को मल्टीपल रिसोर्सेज अलोकेट जब करने हो तब हम ऐसी प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम होती है उसे हम कहते हैं डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। देखिए, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देखो, कंसीडर देयर आर 5 फिलोसोफर। हम क्या कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 फिलोसोफर्स हैं। ठीक है, 5 फिलोसोफर्स हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर डाइनिंग टेबल। वो सिटिंग है कैसे भाई? अराउंड द डाइनिंग टेबल। सो द डाइनिंग टेबल हैज 5 चॉपस्टिक, ये हमको दिख रही है। एक ये चॉपस्टिक है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, और ये 5 चॉपस्टिक है। ठीक है, ये 5 चॉपस्टिक्स है और आपकी एक क्या है, बाउल है, उस राइस की बाउल है। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे राइस हैं। ठीक है, राइस की एक बाउल है, 5 चॉपस्टिक्स है और खाने वाले कितने हैं? 5 लोग। ठीक है, बाउल कहाँ रखी हुई है? आपकी मिडिल में ये बाउल रखी हुई है। ठीक है, ये बाउल है, इसमें राइस है बहुत सारी। ठीक है, और ये 5 हमारे क्या है, फिलोसोफर्स हैं, और ये 5 क्या है, चॉपस्टिक्स हैं। ठीक है, फॉक कहो या चॉपस्टिक। करना क्या है, एट एनी इंस्टेंट, प्रॉब्लम क्या है हम यही तो देख रहे हैं। तो एट एनी इंस्टेंट फिलोसोफर इज आइदर ईटिंग और थिंकिंग। एक टाइम पर फिलोसोफर क्या करेगा, आइदर या तो थिंक कर सकता है या ईट कर सकता है, या तो वो थिंक करेगा या ईट करेगा। व्हेन फिलोसोफर वांट्स टू ईट, अगर फिलोसोफर क्या चाहता है, ईट करना चाहता है, ही यूजेस 2 चॉपस्टिक। वो क्या यूज करेगा, 2 चॉपस्टिक्स को यूज करेगा, वन फ्रॉम देयर लेफ्ट एंड वन फ्रॉम देयर राइट। किनको लेगा, एक अपने लेफ्ट से उठाएगा चॉपस्टिक को, एक उठाएगा राइट से। व्हेन फिलोसोफर वांट्स टू थिंक, ही कीप्स डाउन बोथ चॉपस्टिक एट देयर ओरिजिनल प्लेस। एक बार तो क्या कर रहा है, एक बार वो थिंक कर रहा है और एक बार वो ईट कर रहा है। अगर वो ईट करना चाहता है तो वो दोनों चॉपस्टिक को यूज करके ईट करेगा। ठीक है, अदरवाइज तो क्या करेगा, दोनों चॉपस्टिक को यूज करके वो ईट करेगा, नहीं तो क्या करेगा, फिलोसोफर अगर थिंक करना चाहता है तो वो उन दोनों चॉपस्टिक को क्या रख देगा, ओरिजिनल, उसकी ओरिजिनल प्लेस पर रख देगा। ठीक है, अब देखते हैं इधर क्या सॉल्यूशन है। अब क्या प्रॉब्लम अगर हो सकती है, दोनों चॉपस्टिक से खाने की बात हो रही है यहाँ पे। एक अगर 2 चॉपस्टिक से खाएगा तो दूसरे को तो लोकेट ही नहीं हो पाएगी ना चॉपस्टिक। किससे खाएगा, जैसे P4 है, P4 को अभी खाना है, उसको ईट करना है, तो क्या करेगा, वो अपनी पहले इसको उठा लेगा, लेफ्ट वाली को, फिर राइट को उठा लेगा। देन फिर P3 किसको लेगा, P3 की तो जो राइट है, जो लेफ्ट है, वो किसने ले रखी है, P4 ने ले रखी है, तो P4 फिर P3 नहीं खा पाएगा ना। तो यही तो एक्चुअली प्रॉब्लम है, यही तो एक्चुअली प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि यहाँ पे फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट फिलोसोफर कैन थिंक फॉर एन इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। फिलोसोफर क्या करेगा, थिंक कर सकता है इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम, बट व्हेन अ फिलोसोफर स्टार्ट्स ईटिंग, क्या करेगा, जब स्टार्ट करता है ईटिंग, देन ही हैज टू स्टॉप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं तो रुकेगा ही ना, सम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इस थिंकिंग तो उसकी इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम रहेगी। ठीक है, ईट क्या करेगा, सम पॉइंट ऑफ टाइम तक ही। ठीक है, द फिलोसोफर इज इन एंडलेस साइकिल ऑफ थिंकिंग एंड ईटिंग। क्या चल रही है यहाँ पे, एंडलेस साइकिल चल रही है थिंकिंग और ईटिंग की। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे एरे हम ले रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ कितनी स्टिक है, 5 स्टिक्स हैं। तो ठीक है, एरे ऑफ कितना ले रहे हैं, स्टिक 5 का यहाँ पे हम एरे ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या है, फॉर ईच ऑफ द 5 चॉपस्टिक्स,
ठीक है। द कोड फॉर ईच फिलोसोफर्स लुक लाइक, कैसा दिखेगा आपका हर फिलोसोफर के लिए जो कोड होगा, देखो वाइल ट्रू, जब ट्रू होगा तब देखो क्या होगा, वेट स्टिक आई इक्वल्स टू कितना रहेगा मेरा पास 5 रहेगा। नेक्स्ट क्या करूंगी, चॉपस्टिक इज 1, ठीक है, चॉपस्टिक इज 1, डाइनिंग टेबल इज, बिकॉज डाइनिंग टेबल इज सर्कुलर ना, देन वो वेट करेंगे, वेट स्टिक आई प्लस 1 मॉड 5, देन वो क्या करेगा ईट, देन क्या करना है आपको सिग्नल, सिग्नल से क्या हो जाएगा मेरे पास स्टिक आई, सिग्नल स्टिक आई प्लस 1 यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, मॉड 5 करेंगे, देन वो क्या कर लेगा, अब वो थिंक कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक सॉल्यूशन बताया है किसका, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम का। यहाँ हो क्या रहा है देखो, देख लेते हैं क्या हुआ। When a philosopher wants to eat the rice, he will wait for the chopstick at his left. क्या करेगा, जब वो ईट करना चाहता है फिलोसोफर, तो क्या करेगा, वो वेट करेगा चॉपस्टिक को, उसकी लेफ्ट साइड की जो चॉपस्टिक है उसके लिए वेट करेगा, फिर वो मिल जाएगी, उसको पिकअप कर लेगा, पिकअप दैट चॉपस्टिक, देन ही वेट्स फॉर द राइट चॉपस्टिक, क्या करेगा, वेट करेगा किसके लिए, राइट चॉपस्टिक के लिए टू बी अवेलेबल, ठीक है, राइट चॉपस्टिक अवेलेबल हो जाएगी तो उसको पिक कर लेगा। देन आफ्टर ईटिंग ही पुट्स बोथ द चॉपस्टिक डाउन, ईट करने के बाद वो दोनों चॉपस्टिक को उनकी ओरिजिनल प्लेस पर रख देगा, ठीक है। बट इफ ऑल 5 फिलोसोफर्स आर हंग्री साइमल्टेनियसली, यही तो प्रॉब्लम है, अगर एक साथ सारे फिलोसोफर क्या करें, हंग्री हों, है ना, तो क्या होगा, एंड ईच ऑफ देम पिक अप 1 चॉपस्टिक, और सबने एक एक चॉपस्टिक ले ली, तो क्या अकर हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन में मेरे पास कौन सी सिचुएशन अकर हो जाएगी, डेडलॉक सिचुएशन अकर हो जाएगी, बिकॉज दे विल बी वेटिंग फॉर अनदर चॉपस्टिक फॉर एवर। The possible situations for this are what? A philosopher must be allowed to pick up the chopstick only if both the left and right chopstick are available. अब ऐसी सिचुएशन अब आपकी अगर हो गई, आपके पास डेडलॉक अगर हो गया, क्योंकि चारों जो आपके 5 फिलोसोफर्स थे वो 5 ही साइमल्टेनियसली हंग्री हैं, और 5 ने अपनी अपनी एक एक चॉपस्टिक उठा ली है, तो वो 2 चॉपस्टिक जब भी वो खा कब सकते हैं, जब उनके पास 2 चॉपस्टिक होगी। अब 5 के पास तो एक एक ही चॉपस्टिक है, तो इस कंडीशन में क्या अगर हो जाएगा, डेडलॉक अकर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दूसरी चॉपस्टिक के लिए हमेशा ही वेट ही करते रहेंगे, है ना, फॉर एवर। सो इसकी पॉसिबल सिचुएशंस क्या क्या है, इसकी पॉसिबल सिचुएशन है कि फिलोसोफर वो अलाउ किया जाए तब जब दोनों चॉपस्टिक्स आपकी अवेलेबल हो, दोनों चॉपस्टिक्स अवेलेबल हो तभी उनको अलाउ किया जाए। देन आपकी सेकेंड सिचुएशन है, अलाउ ओनली 4 फिलोसोफर टू सिट एट द टेबल, क्या करें, 4 फिलोसोफर को ही अलाउ करें वो टेबल पे बैठने के लिए। दैट वे इफ ऑल द 4 फिलोसोफर पिकअप 4 चॉपस्टिक, देयर विल बी 1 चॉपस्टिक लेफ्ट ऑन द टेबल, क्या रहेगा, 4 फिलोसोफर 4 को ले लेंगे, चॉपस्टिक को ले लेंगे, तो एक चॉपस्टिक तो बचेगी ना टेबल पर लेफ्ट साइड में, चॉपस्टिक लेफ्ट ऑन द टेबल। सो 1 फिलोसोफर कैन स्टार्ट ईटिंग, क्या कर सकता है, अब एक फिलोसोफर स्टार्ट कर सकता है ईटिंग, ठीक है। देन 2 चॉपस्टिक्स विल बी अवेलेबल, क्या होंगी, दोनों चॉपस्टिक अवेलेबल हो जाएंगे, वो ईट कर सकता है। इन दिस वे अपन क्या कर सकते हैं, डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, पहले एक खा लेगा, फिर दूसरा खा लेगा, ऐसे तीसरा खा लेगा, ऐसे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, और इसके अपन ने देख लिए सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम थी कि 5 लोग कैसे खाएंगे, एक साथ नहीं खा पाएंगे ना, तो उसी का तो सॉल्यूशन निकाला कि हमारे पास डाइनिंग है, 5 फिलोसोफर बैठे हैं, वो कभी थिंक करते हैं तो कभी ईट करते हैं, कभी कोई होगा थिंक कर रहा है, कभी कोई होगा ईट कर रहा है, हो सकता है चारों को एक साथ, चारों 5 को एक साथ भूख लगी हो तो वो कैसे करेंगे ईट, यही तो प्रॉब्लम थी। फिर उसका हमने सॉल्यूशन देखा, ठीक है, सॉल्यूशन भी देखा कोड के थ्रू कि कैसे करना है उनका सॉल्यूशन जो है। फिर आपकी अपने सिचुएशंस देखी, वहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन अगर हो रही है तो उससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वो चीज़ देखी अपन ने। तो ये हो जाती है आपकी डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, ओके।